Hello, this is the lecture number 5 for the class 10th mathematics, and the chapter we are doing is real number, and we are going to start with the exercise 1.3. Now, before doing this exercise, you must know what are rational numbers and what are irrational numbers, and you have done these very well in your lower classes. Now again I'm explaining what are irrational number. A number which cannot be expressed in the form p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are integers, that is root 2, root 3, root 5, root 6, pi, or non-terminating, non-repeating decimals are known as irrational numbers. और in the simple language, एक तो decimal की form में it should be non-terminating, non-repeating. देखो 1 0 1 0 0 1 0 0 1 non-terminating, non-repeating है. And the square root of non-perfect squares. Non-perfect square means 1. Perfect square as 1, 4, 25, 16, 36 like that. इनके तो square roots rational number होता है. But the square root of non-perfect squares, that is 2, 3, 5, 6, root 7, pi is a rational number, क्योंकि जो pi की वैल्यू आपको पता है, it is only the approximate value 22/7. Or non-terminating, non-repeating decimal is called non-terminating, non-repeating is known as irrational numbers. जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं. और रूट पी इज अ इरेशनल व्हेन पी इज प्राइम. ये प्राइम नंबर हो, एक तो प्राइम नंबर तो कंपलसरी होगा, लेकिन 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. इसका भी स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. और ये आपको लर्न करना. सम और डिफरेंस ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर. ठीक है, सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज a irrational number. ठीक है, it may be irrational number. Sum, difference, product, quotient of a irrational number can be a rational number. जब आपका सम और डिफरेंस निकालने रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, तो उस केस में तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, लेकिन सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट ऑफ इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल नंबर. दो इरेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और कोशेंट ये कभी कभी रैशनल नंबर भी हो जाता है, और इसके एग्जाम्पल आपको आने चाहिए. मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया. ये एक इरेशनल नंबर है, रूट 2 + 3. ये एक इरेशनल नंबर है, और इन दोनों का मैं सम निकाल रहा हूँ, तो कैंसिल होने पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि रैशनल नंबर है. तो इसका मतलब दो इरेशनल नंबर का सम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है कभी कभी. सिमिलरली द डिफरेंस आई हैव टेकन, ये मेरा इरेशनल नंबर रूट 2 + 4, 3 + रूट 2 भी है, माइनस करने पर रूट 2 कैंसिल हो गया, ये 4 - 3 1, जो कि रैशनल नंबर है. देन रूट 2 × रूट 8, रूट 16 हो गया, जो कि 4 रैशनल नंबर है. ऐसे ही रूट 36 इरेशनल नंबर, रूट 2 एक इरेशनल है, तो डिवाइड करने पर रूट 16, जो कि 4 रैशनल नंबर आ रहा है. तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट के मैंने एग्जाम्पल ले लिए. ज़रूरी नहीं है इनका इरेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और कोशेंट हमेशा एक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर आए. ठीक है. नाउ द एक्सरसाइज 1.3, and these all are same types of questions, and there's a fixed method to do these types of questions. So see it very carefully. You do this first question 4 to 5 times by yourself, then you are able to do it. There's a fixed steps, one by one, fixed steps हैं. Now what you have to do, you have to prove that root 5 is a irrational number. यहाँ पर मैंने रैशनल लिख रखा है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है कि ये इरेशनल है. क्या प्रूफ करना है, इट इज़ अ इरेशनल नंबर. पता है आपको रूट 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इरेशनल ही होगा. और इसका डेसिमल अगर आप पता करेंगे, फाइंड करेंगे, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा. सो इट इज़ अ प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है. तो कॉन्ट्रडिक्शन से विल प्रूव इट. कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, कुछ हम लैट करेंगे ट्रू, और उसको हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे दैट वट एवर वी हैव लैट, इट इज रॉन्ग, वी हैव लैट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. अब क्योंकि ये रैशनल नंबर, तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर होता है. लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है कि a and b शुड बी को प्राइम. को प्राइम मीन्स ये आपकी लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए. लोएस्ट फॉर्म मीन्स 2/3. 4/6 अगर है तो पहले 2/3 करेंगे कैंसिल करके. ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लो. 5a² / b². तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a²? a² की वैल्यू कितनी हो गई, 5 × b².
ना इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो 5 है ए स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है, या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, जब ये किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल का साइन, तो उसका मतलब ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देगा। या हम कह सकते हैं जब ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो ए को भी डिवाइड करेगा। और वी कैन से 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ये भी हम लिख सकते हैं। या ए इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तीनों का मतलब सेम है। 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या 5 फैक्टर है ए स्क्वायर का, और ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इट्स मीन्स द सेम। तो क्योंकि 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो वही मतलब है कि ए 5 का मल्टीपल होगा। तो लेट ए इज इक्वल टू 5c। बिल्कुल फिक्स स्टेप हैं। अगर √3 करना है या √2 को इरेशनल करना है तो बिल्कुल सेम स्टेप चलेगा। यहाँ √3 करना है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड्स ए। लेट ए इज इक्वल टू 3c, अगर 3 होता है यहाँ पर तो क्या लेट करा हमने, ए इज इक्वल टू 5c, क्योंकि ए 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो ये ए की वैल्यू 5c कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे, इधर फिक्स है ये, दिस इज फिक्स दिस। आप सिंप्लीफाई करिए, कहाँ पर रखा हमने इसको, यहाँ पर रिप्लेस करा है, ठीक है। सो 5c स्क्वायर 25c स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या 5 फैक्टर है बी स्क्वायर का, या बी स्क्वायर वही 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल सेम जैसे ए के लिए करा था। तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब इससे क्या मतलब हो गया, अब 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स 5 कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। 5 कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। लेकिन हमने क्या माना था, ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब इसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ तो 5 कॉमन आ गया। सो आवर अजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम इज रॉन्ग। जो हमने अजम्पशन करा था ए और बी को प्राइम है वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये फिक्स हैं स्टेप्स। Our assumption is wrong, contradiction, therefore √5 is a irrational number. I'm telling it again. When you have to prove that it is a irrational number, तो let √5 is a rational number. तो √5 को a upon b लिख लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। या हम कह सकते हैं 5 a को डिवाइड कर रहा है। तो जब 5 फैक्टर है a का, तो वी लेट दैट a इज इक्वल टू 5c, या 5 के कुछ भी ले सकते हैं। और ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये रख दिया, 25c स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, कैंसिल हो गया ना ये। तो इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन ए और बी तो को प्राइम लिए थे हमने यहाँ पर, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया कि हमने ये माना था ए और बी को प्राइम है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, देयरफॉर √5 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। तो अगेन यू हैव टू प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाता है स्क्वायर रूट के संग, तो थोड़ा सा ये मेथड इस तरह से हो जाता है। √2 √3 √5 फिक्स हैं। तो जब इस तरह से प्लस माइनस आता है तो a अपॉन बी लेट करेंगे, वही रैशनल नंबर माना, a और b को प्राइम मान लो यहाँ पर भी। तो यहाँ से हम रूट की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, √5 की। कैसे आएगी, 3 को इधर ला के माइनस करिए, 3 - 5b हो गया, अपॉन 2 आ गए यहाँ पर, मतलब √5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू वी हैव फाइंड आउट। नाउ हेयर सी इट वेरी केयरफुली, ये रैशनल नंबर है भाई, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर a और b इंटीजर्स हैं, तो ये जो आया ये रैशनल नंबर हुआ। लेकिन हमें पता है √5 इज ए इरेशनल नंबर, अभी पीछे हमने प्रूफ करा था। तो ये तो रैशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के तो इक्वल हो नहीं सकते। तो लिख दिया मैंने, √5 कैन नॉट बी इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। हमारा अजम्पशन रॉन्ग है कि हमने इसको रैशनल नंबर माना था। सो कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। लेट अस टेक अनदर। वही प्रूफ करना है, 6 + √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो लेट बी आर रैशनल नंबर। क्या मानेंगे आप इसको, p अपॉन q रैशनल नंबर मानेंगे, p एंड q आर को प्राइम, सेम फिक्स स्टेप्स हैं। यहाँ पर √2 की वैल्यू निकालो, तो √2 क्या जाएगा, p अपॉन q -6, तो ये कितना हो गया, p - 6q अपॉन q, ये आ गया। अब ये रैशनल नंबर है, p - 6q न्यूमरेटर अपॉन q डिनोमिनेटर, ये क्या है, रैशनल नंबर है। p - 6q अपॉन q इज ए रैशनल नंबर, लेकिन √2 हमें पता है इरेशनल नंबर है, जैसे √3 √2 √5 इरेशनल नंबर है। तो √2 इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, √2 कैन नॉट बी इक्वल टू दिस। √2 इसके इक्वल नहीं हो सकता है।
क्योंकि ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, हमारा अजम्पशन रॉन्ग। कॉन्ट्रडिक्शन वही वर्ड लिखेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन सेम वर्ड। सो देयरफॉर 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसी तरह से होने हैं सारे लिखिए। 1/√2 इज ए रैशनल नंबर है, P/Q के इक्वल माना, इससे √2 की वैल्यू आ गई, तो Q/P रैशनल है, √2 इरेशनल है, तो देयरफॉर दे कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। कॉन्ट्रडिक्शन है लाइक दिस। सिमिलरली 7√5 P/Q के इक्वल माना, √5 P/7Q आ गया, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो नहीं सकते, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, देयरफॉर इरेशनल नंबर हो गया। सी इट वेरी केयरफुली। ओके, सो दिस इज द मेथड टू डू दिस एक्सरसाइज। लगभग सारे क्वेश्चन सेम है। दिस ऑल्सो सी इट वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सेकेंड पार्ट, अगेन सी इट वेरी केयरफुली, वही रैशनल नंबर मानना है। ओके, okay, we'll discuss the next exercise in the lecture. Thank you.